कैसे हो मिरान? मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था अभी। लो आ गया मैं। एक्सक्यूज मी, एक और कॉफी ला दें। खैरियत, आज लेट हो गए तुम? अब से पहले कभी लेट नहीं हुए ना, इसलिए फिक्र हो रही थी। शादुलो हवेली से आ रहा हूं मैं। तुम हवेली गए थे? तुम्हारी तो मीटिंग उनसे होटल में थी। कुछ काम था मुझे। ये सब कर क्या रहे हो तुम? आखिर हो क्या गया है तुम्हें? इतनी लापरवाही क्यों बरत रहे हो तुम? एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? जब मैं यहाँ आ रहा था तो खिजर, शादुलो की बेटी, घोड़े पर अचानक मेरे सामने आ गई। क्या? घोड़ा जब गाड़ी के सामने आया तो अचानक वो घोड़े से गिर गई। मुश्किल से गाड़ी को रोका मैंने। ठीक तो है ना वो? हाँ ठीक है। मैं तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहता था लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैं उसे घर छोड़ आया। अब ये ना कहना कि तुमने उसका रिश्ता भी मांग लिया। ये लीजिए सर। शुक्रिया। जल्दबाजी में कहीं कोई गलती ना हो जाए। क्या लगता है तुम्हें? 2 साल मैंने सिर्फ उनका एतमाद जीतने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने उनके साथ अपनी जमीन बांटी और उन्होंने मेरे साथ अपने पैसे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट साइन किए। उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक से उधार लिया। उन्होंने मुझ पर इतना यकीन कर लिया कि मैंने अपने अब्बू की जमीन पर होटल बनाने का जो फैसला किया था, उन्होंने एक दफा भी सोचे बगैर उसके लिए पैसे इन्वेस्ट कर दिए। उनका एतमाद हासिल करने के लिए सब कुछ किया मैंने। वो लोग अब मुझे बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि अपना कोई करीबी समझते हैं। उनका मुझ पे इतना एतमाद है कि अगर उनसे उनकी जान भी मांगूं तो बगैर सोचे दे देंगे। जानिए, अगर सिंपल बताऊं तो लड़की का हाथ मांगने के लिए मौका मुनासिब था, एग्जैक्ट वक्त था। क्या बात है? उन्होंने क्या कहा फिर? वो लोग सोच के जवाब देंगे। अगर उन्होंने रिश्ता देने से मना कर दिया फिर? किसी कीमत पर भी वो मना नहीं करेंगे। मैंने इस प्लान में कोई कमी नहीं छोड़ी बिल्कुल। वो लड़की का हाथ जरूर देंगे और उसके बाद ना ही शादुलो खानदान का नाम रहेगा, ना ही वकार। ये लीजिए, पहन लीजिए। ये लीजिए चाय, और कुछ चाहिए तो बताइएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। अरे भाई, खुशामदीद सर। शुक्रिया। खानम, मीरान साहब आ गए।
खुश आमदीद। शुक्रिया। दादी जान। खुश आमदीद मेरे शेर। शुक्रिया दादी जान। उम्मीद करती हूँ कोई अच्छी खबर लाए होगे मेरे लिए। हाँ बिल्कुल लाया हूं दादी जान। कुछ ही वक्त रह गया है जब आपको मैं इस शोक से बाहर निकाल लूंगा। बहुत जल्द आप मिदियात में वापस आएंगी अपनी मुकम्मल इज्जत और ताकत के साथ। मिरान भाई। आहिस्ता लड़की, आहिस्ता गिर जाओगी। मैंने बहुत मिस किया आपको। मैंने भी बहुत किया। वेलकम मिरान। थैंक यू आंटी। कैसी हो गोनल? ठीक हूँ, अच्छा लगा मिलके। मिरान बेटा, खुश आमदीद। आसमा आंटी, बहुत शुक्रिया। फिराज सलाम कह रहा था। हाँ और उसने कहा मेरी जगह पर अम्मी के हाथ के खाने तुम खाना। तो क्या खाना रेडी है? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ तैयार है। चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ। चले। वो वक्त आ गया है मीरान, आ गया वो वक्त। जी बिल्कुल दादी जान, बिल्कुल। इंतकाम का वक्त आ गया है। बस ये इंतकाम पूरा हो जाए, फिर उसके बाद मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा मेरे शेर। ऐसा मत कहें दादी जान। अल्लाह आपको हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। तुम्हारे माँ बाप को अब जाके राहत मिलेगी, सुकून में होंगे वो, मैं भी सुकून में हूं। दर्द से भरे हर गुजरे साल के एक एक दिन का हिसाब लूंगी मैं। हमारे खानदान का नाम बदनाम करने वाले उस शाहदुलू खानदान को जलील होते, रुसवा होते पूरी दुनिया देखेगी तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। दादी जान। कहो मेरे शेर। आंटी और गोनल को लड़की का हाथ मांगने उनके घर भेजना थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। क्या आपके ख्याल से ये मुनासिब रहेगा? गोनल और सुल्ताना खानदान का हिस्सा हैं। ये काम खराब नहीं होना चाहिए। हम और किसी पर एतबार नहीं कर सकते। ये मसला असलान खानदान का मसला है और हम इसको आपस में ही हल करेंगे। ये लो, एक गोनल और दूसरा सुल्ताना पहनाएगी। खुश आमदीद मीरान। शुक्रिया। चलो आओ। आइए आइए, खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आइए आमदीद। आइए, अंदर से कैसे हैं आप? आइए। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आइए आपको? आइए, अंदर चलिए। अंदर सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आइए। एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। शुक्रिया। मीरान बेटा, सफर कैसा रहा तुम्हारा? जी बहुत अच्छा रहा। गुड। कॉफी लीजिए ना। मिरान, कॉफी। शुक्रिया बेटी। शुक्रिया। मुख्तसर बात करते हैं।
हमारे यहाँ आने की वजह सब लोग जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हमारे सर पर हमारे बड़े नहीं, तो इसलिए हम मीरान के बड़े बनकर आए हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे। क्या ये गम ताज़ा है? ऐसे गम हमेशा ताज़ा रहते हैं। मैं और मेरी बहन बहुत छोटे थे, लेकिन तकलीफ बहुत होती है, क्योंकि बच्चों के लिए उनके बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। माफ कीजिएगा, इस मौके पर मैंने ये बात की। कोई बात नहीं बेटा, गम अपनों से ही बांटते हैं। तो हम बात को कंटिन्यू करते हैं। हम अपने बेटे मीरान के लिए आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। उम्मीद है आप हमें मायूस नहीं करेंगे। हम रेयान को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। रेयान कहा आपने? एक मिनट, हम लोगों ने यहाँ आपको यारन के लिए बुलाया है। नसू साहब, मेरे ख्याल से आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम यहाँ रेयान के रिश्ते के लिए आए हैं। ये मुमकिन नहीं। हामिद, ये सब क्या हो रहा है? नसू साहब, जो आपने कहा था मैंने वही कहा था इनसे, और जो इन्होंने कहा मैंने वही कहा आपसे। मीरान साहब, आप बताइए ना। हम यहाँ रेयान साहिबा का रिश्ता मांगने आए हैं नसू साहब। ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने? हाँ, तुमसे यारीन की बात की थी हामिद ने, और तुमने वादा किया था उससे। मैं अपने वादे से नहीं मुकर्रा नसू साहब। असल मर्द हमेशा अपनी जबान पर कायम रहता है। बताऊं मैं असल मर्द? बाबा, क्या करना बाबा, बैठ जाइए। सुनो लड़के, एक बात बताओ मुझे, तुमने हामिद से क्या कहा था? किसका रिश्ता मांगने आ रहे हो यहाँ? खुलकर बताओ हमें। देखें, मैं जब पिछली दफा इस हवेली आया था तो मैंने रेयान के रिश्ते की बात की थी, और अब भी रेयान की बात कर रहा हूँ। वाकई? हाँ बिल्कुल। हामिद साहब आए थे मुझसे मिलने और मुझसे यारिन साहिबा के रिश्ते की बात भी की, लेकिन मैंने उनको बस इतना ही जवाब दिया कि जुम्मे के दिन रिश्ता मांगने आऊंगा। जो मैंने पहले दिन कहा, आज भी उस बात पे कायम हूं। मेरी नवासी है यारन, और मैं अपनी नवासी किसी पर भी जबरदस्ती नहीं थोपूंगा। ये जो गलत फहमी हुई है, ये हमारे खानदान की बहुत बड़ी बेइज्जती है। ये जो हुआ है इस पर तो हम बाद में बात करेंगे नसू। और जहां तक तुम्हारी बात है लड़के, तो जैसा तुमने कहा, तुमने पहले ही दिन से रेयान का रिश्ता मांगा था, तो रेयान का बाप भी यही है। खिजर बेटा, जहां तक मुझे समझ आया, इस सब में लड़के की कोई गलती नहीं। इसने तो पहले ही दिन से रेयान का रिश्ता मांगा था। अब फैसला तुम पर है, इसे रिश्ता दोगे अपनी बेटी का या फिर नहीं। क्यों मुसलसल मेरी तरफ देख रहा था? तौबा तौबा। मैं जानता था कि तुम यही होगी। क्या करूं फिर मैं? वहां पर रहना मुनासिब नहीं समझा, और वैसे भी दादा के इतने बड़े दिन उनके सामने नहीं आना चाहती। उनका गुस्सा ठंडा हो गया है। आप वहां पर क्यों नहीं हैं? मुझे वो मीरान पसंद नहीं है। वैसे भी किसी को मेरी फिक्र नहीं कि मैं कहां हूं। वैसे भी आपकी बहन से मिलने के लिए आए हैं वो लोग। अगर आप वहां पर होते तो बेहतर होता। तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। जो कहना है कह भी दो खिजर, कब तक खामोश रहोगे? मेहमान तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं, और वैसे भी गलती शुरू से ही तुम लोगों की है। बहुत ज्यादा हो गया है मुस्तफा आगा। आपको बड़ा मानता हूं इसलिए कुछ कह नहीं रहा हूं, मगर ये ज्यादती हो रही है। ज्यादती तो तुम लोगों ने की है नसू। किस तरह मेरी नवासी को बगैर उसकी मर्जी के किसी के पल्ले बांध सकते हो तुम? बहरहाल अब निपटाओ ये मामला। बाबा, क्या अब भी खामोश रहोगे नसू? बोलो, बेटी दे रहे हो या नहीं?
मीरान, तुम बताओ जरा, तुम किससे शादी करना चाहते हो? जो पहले कहा अब भी वही कहूंगा। मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूं खिजर साहब। अगर रेयान की रजामंदी हुई तो मैं उसका रिश्ता आपके बेटे मीरान से करने पर तैयार हूं, मुझे कोई एतराज नहीं। मुबारक हो सबको। चले फिर मंगनी की रस्म पूरी करते हैं। अगर आप मुनासिब समझे तो शुरू करते हैं, क्यों, है ना मीरान? जी। जाओ रेयान को बुलाओ। रेयान, रेयान कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। तुम समझते क्या हो खुद को? छोड़ो मुझे, पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे, इसका खून पी जाऊंगी मैं। पीछे हटो। मार दूंगी मैं आज। छोड़ो मुझे। उस दिन गाड़ी में क्या हुआ था सच बताओ मुझे। नहीं हुआ। क्या बोल रही हो? झूठ बोल रही है ये। छोड़ो भाई मुझे। तुम बीच में नहीं आओ। पता नहीं इसने क्या जादू किया है मीरान के ऊपर। क्या पागलपन है? ये क्या कर रही हो तुम? मीरान ने रेहान का रिश्ता मांगा था। मेरा हाथ मांगा उसने? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी लड़की। तुमने जहर भर दिया है मेरी जिंदगी में। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। अरे तुम्हारी जान ले लूंगी। छोड़ो मुझे भाई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यारिन, मैं तो जानती तक नहीं हूँ। छोड़ो मुझे। रेयान, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। बस चुप। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज तुम्हारी मंगनी है। क्या दादा ने रिश्ता कबूल कर लिया? ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी मैं नहीं करना चाहती। बेटा मेरी मजबूरियां समझती तो हो तुम। कोई कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। तुम्हारे दादा ने फैसला कर दिया है। अब तुम बस चलो मेरे साथ। अम्मी मेरे साथ ऐसा नहीं करो प्लीज। जिद मत करो। अम्मी प्लीज, मैं नहीं करना चाहती। प्लीज कुछ करो ना भाई, कुछ करो ना प्लीज, कुछ करो ना। खामोश रहो। खामोश रहो। समझने दो मुझे। ऐसा नहीं हो सकता। जाकर बात करता हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। आ जाएं सब लोग। बेटी, आओ इधर।
होश में आओ मीरान, संभालो खुद को। ये मत भूलोगे तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो तुम्हारे दुश्मन की बेटी है, इस बात को कभी मत भूलना। आज रात के बाद हम हमेशा साथ होंगे। 1 मिनट, जब तक मैं ना कहूं अंदर मत आना।
क्या कर रही हो? दादी जान, मतलब सुल्तान जो कह रही थी ठीक था वो सब? यानी तुम्हारी अक्ल और दिल दोनों भटक गए, हाँ मीरान साहब? दादी जान, आप यहां क्यों आई हैं? अगर किसी ने आपको यहां पहचान लिया तो? मुझे आना ही पड़ा यहां क्योंकि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती थी। सालों से जो शायद सबसे छुपा कर रखी थी वो लाई हूं तुम्हारे लिए मीरान। ये लो। ये क्या है? तुम्हारे माँ बाप की मंगनी की अंगूठी है, इज्जत और नामोस की निशानी है। सालों से तुम्हारे लिए छुपा कर रखा था। देखो, अंगूठी पर अभी तक खून के निशान मौजूद हैं। जिस वक्त उस दरिंदे खिजर ने तुम्हारी माँ की इज्जत पे हाथ डाला, उस वक्त तुम्हारी माँ ने ये अंगूठी पहनी हुई थी। उन्होंने तुम्हारे बाप को मार डाला, तुम्हारी माँ को अगवा किया। उस दिन को हमारे खानदान का सबसे भयानक दिन बना दिया, हमारी गैरत को ललकारा। जब तुम्हारी माँ ने उसकी बात नहीं मानी तो उन्होंने तुम्हारी माँ को उसके बालों से पकड़कर घसीटा। इसके बावजूद भी उसने अपनी अंगूठी नहीं उतरने दी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन जालिमों ने बस नहीं किया, उसकी इज्जत को तार-तार कर दिया। और कुछ मत कहिए प्लीज। उस दिन का सोचो, अपनी माँ का सोचो, कितना रोई होगी, खौफज़दा होगी, दुश्मनों से रहम की भीख मांगी होगी उसने। जान बस। जब भी वो मंजर सामने आता है मेरा दिल जलने लगता है मीरान, आग लग जाती है चारों तरफ। बताओ मुझे, तुम शादुलों से अपनी माँ का इंतकाम लोगे ना? हाँ बोलो मीरान। सुना है कि तुम्हें अपने बाप के कातिल की बेटी से प्यार हो गया है। तुम्हारे माँ बाप की हड्डियां कब्रिस्तान में पड़ी मुझसे ये सवाल कर रही हैं, कब हमें सुकून मिलेगा, कब हमारा इंतकाम लेंगी आप उनसे? चुप कर जा दादी जान, चुप कर जा, चुप, खुदा के लिए चुप कर जा, चुप कर जा। मेरे पोते, दिल में लगी आग एक रोज बुझ जाती है, लेकिन तुम इस आग को बुझने न देना। भूलना मत, किसी ने भी तुम्हारी माँ के बहते आंसुओं पर रहम नहीं खाया, किसी ने भी उसकी हुर्मत का पास नहीं रखा, उसके साथ बहुत जुल्म किया। ये तुम पे कर्ज है। बताओ मुझे, तुम अपनी माँ का बदला लोगे या नहीं? आज मैं कसम खाता हूँ, ना मैं उन पे रहम खाऊंगा, ना मेरे हाथ कांपेंगे। ये इंतकाम जरूर पूरा होगा और इंसाफ होकर रहेगा। तुम्हारे हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपने चाहिए मीरान, इंसाफ तभी होगा। इस अंगूठी को हमेशा अपने दिल के पास रखना, ताकि तुम्हें अपनी मां का इंतकाम लेना याद रहे। याद रखना कि तुम्हारा जहन अपने मकसद से कहीं ना भटके।